हेलो बच्चों, जैसा आपको थंबनेल दिखा है, हमारा आज का 100 क्वेश्चन आ रहा है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से। आज से 2 साल पहले जब हमारा सिलेबस नॉर्मल हुआ करता था तो सेमीकंडक्टर एक अच्छा खासा बड़ा चैप्टर था, बट अब सेमीकंडक्टर को इतना कमज़ोर किया हुआ है, ट्रांजिस्टर हटा के, लॉजिक गेट हटा के, ओसिलेटर हटा के, ये चैप्टर को बिल्कुल एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट कमज़ोर चैप्टर के जगह पे आ गई है। तो इसमें 100 क्वेश्चन का कलेक्शन कर पाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम छोटे छोटे पार्ट से भी क्वेश्चन उठाएं तो 50-60 क्वेश्चन ही हो रही थी। तो कुछ क्वेश्चन इसमें मैंने ऐसा इंक्लूड किया जो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पढ़ना था, बट अभी फिलहाल तुम्हारे सिलेबस में वो नहीं होगा। करीबन जैसे कुछ लॉजिक गेट के क्वेश्चन हो गए, लेकिन फ्यूचर में आपको इसका ज़रूरत है। तो 100 क्वेश्चन आप अपना रेडी रखिएगा। क्वेश्चन छोटे छोटे होंगे, लेकिन आपको इसको कॉपी में लिखना है, रिविजन कर लेना है। तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का जो 100 क्वेश्चन का जर्नी करते हैं, उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है। आइए, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विथ रेज इन टेम्परेचर। द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विथ रेज इन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाएं किसी कंडक्टर का तो उसकी कंडक्टिविटी घटेगी। द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिक्रीजेज विथ रेज इन टेम्परेचर। दूसरा, द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ रेज इन टेम्परेचर। अगला, the device which convert AC to DC is called rectifier. The device which convert alternating current into direct current are called rectifier, and this process is called rectification. The device which convert DC to AC is called oscillator. AC को DC में convert करता है rectifier, जबकि DC को AC में convert करता है oscillator. As temperature of semiconductor increases, its resistance decreases. Semiconductor का अगर temperature हम लोग बढ़ाते हैं तो इसका resistance घटेगा, इसीलिए conductivity बढ़ेगी। The gap between valence band and conduction band is called forbidden energy gap. वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, इट इज़ कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। और अलग अलग में, अब कंडक्टर में गैप बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होती है। सेमीकंडक्टर में थोड़ी गैप होती है और इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा गैप होती है। द फॉरबिडन गैप इन इंसुलेटर इज मैक्सिमम 4 to 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसुलेटर में गैप मैंने बोला सबसे ज़्यादा होता है, कंडक्टर में तो जीरो होती है। प्योर सेमीकंडक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर प्योर को कहते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ईटीसी। इम्प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सट्रेंसिक। एक्सट्रेंसिक, और इसके जगह पे आते हैं एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप और पी टाइप कैसे बनता है? व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर डोप्ड बाय ट्राइवेलेंट impurities, it become p type semiconductor. 11th, when a pure semiconductor doped by pentavalent impurities, it become n type semiconductor. तो n टाइप और p टाइप कैसे बनता है? n टाइप और p टाइप प्योर के ऊपर डोपिंग से बनता है। अगर ट्राई का डोपिंग किया तो p टाइप, और अगर पेंटा का डोपिंग किया तो n टाइप। इन सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल। कंडक्टिविटी जो होता है सेमीकंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण होती है। इन कंडक्टर कंडक्टिविटी इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होता है, इट इज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन। एट एब्सोल्यूट जीरो, मतलब 0 केल्विन पर, या तो -273.15 डिग्री सेल्सियस, द सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे -273.15 डिग्री सेल्सियस पे या 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज होल्स। पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर है वो होल्स है। द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रॉन्स। नेट चार्ज ऑन डोनर एटम इज पॉजिटिव। अगर कोई डोनर है, लूज किया तो मेरे पे पॉजिटिव और एक्सेप्टर पे नेगेटिव। द फॉरबिडन गैप इन कंडक्टर इज जीरो। फॉरबिडन गैप कंडक्टर में जीरो होता है, कभी कभी तो नेगेटिव में होती है। द फॉरबिडन गैप इन सेमीकंडक्टर इज 1 to 3 EV। लगभग 1 से 2-3 EV तक होता है, और 4 से 7 EV तक इंसुलेटर में होती है। द मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सॉलिड स्टेट डिवाइस इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। जिसका यूज हम लोग करते हैं मतलब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को बनाने के लिए, या मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक सॉलिड स्टेट डिवाइस इज सिलिकॉन और जर्मेनियम। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी आर ग्रुप 13 एलिमेंट। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज ग्रुप 13 एलिमेंट को कहते हैं बोरोन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज आर ग्रुप 15 एलिमेंट, जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ है। पॉजिटिव चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर आर होल। पॉजिटिव चार्ज कैरियर इन सेमीकंडक्टर आर होल्स। सेमीकंडक्टर में जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर है वो होल्स है, और नेगेटिव चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन।
एनर्जी गैप डिक्रीजेज विथ डोपिंग, डोप कर देने पर, इम्प्योरिटी डाल देने पर एनर्जी गैप घट जाती है। द एनर्जी गैप इज रिड्यूस्ड बाई डोनर एनर्जी स्टेट, द एनर्जी गैप इज रिड्यूस्ड, एनर्जी गैप घटता है बाय डोनर एनर्जी स्टेट माने पी टाइप में, और द एनर्जी गैप इज इंक्रीजेज बाय एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन स्टेट यानी एन टाइप, माने डोनर जब हम लोग डालेंगे एनर्जी स्टेट तो एनर्जी गैप घटेगा और एक्सेप्टर से उसका बढ़ेगा। द पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायोड इज दिस, तीर जैसा होता है, इसमें पीछे वाला पी होगा, आगे वाला एन होगा। और पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीनर डायोड इज कुछ ऐसा, डायोड जैसा ही होगा बट यहाँ जेड का सिंबल होगा, जेड जैसा, जीनर डायोड का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन है। एप्लीकेशन फॉर जीनर डायोड इज वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर, मैंने जीनर डायोड का यूज हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसा करते हैं। नेक्स्ट, द डायोड विच कन्वर्ट सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड सोलर सेल या सोलर डायोड। जो डिवाइस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं आर कॉल्ड सोलर डायोड या सोलर सेल। एलईडी इज कॉल्ड लाइट इमिटिंग डायोड, एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी यूज्ड इन इंडिकेटर लैम्प और डिजिटल डिस्प्ले इन वॉच और कैलकुलेटर्स etc। एलईडी का यूज कहाँ करते हैं? व्हेन चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर इंजेक्टेड अक्रॉस फॉरवर्ड बाइस्ड पीएन जंक्शन डायोड, then they combine and release energy in the form of visible light are called light emitting diode। एक बार light emitting diode का स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। when charge carrier जैसे इलेक्ट्रॉन या होल्स हो गया are injected across forward biased pn junction diode, then they combine and release energy in the form of visible lights are called light emitting diode। ये तो 34 क्वेश्चन हो गई, छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें हम लोग डायोड का बात कर रहे हैं। अब आगे कुछ क्वेश्चन आपके पास आने वाली है जिसका संबंध लॉजिक गेट से होगा। तो ये 4-5 क्वेश्चन आप नहीं याद करेंगे +2 के एग्जाम के लिए अभी तो चलेगा, लेकिन फ्यूचर के लिए जरूरी है। द डिजिटल सर्किट विच कैन बी एनालाइज विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा कॉल्ड लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है? द डिजिटल सर्किट दैट कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ बूलियन अलजेब्रा इज कॉल्ड लॉजिक गेट। द ऑपरेशन ऑफ लॉजिक गेट ऑन टेबल इज कॉल्ड ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल TRUTH, ट्रुथ टेबल। लॉजिक गेट हैविंग 2 टाइप, बेसिक लॉजिक गेट और मिक्स लॉजिक गेट। बेसिक और कंबाइंड को मिक्स लॉजिक गेट कहते हैं। बेसिक लॉजिक गेट आर और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, जबकि मिक्स लॉजिक गेट आर नॉर गेट, नंड गेट, जॉर गेट आर द मिक्स लॉजिक गेट या कंबाइंड लॉजिक गेट। नॉर गेट फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ और एंड नॉट, नॉर और नॉट्स के मिलने से बना, और नंड गेट फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एंड और नॉट, नंड एंड और नॉट के मिलने से बना। NPN और PNP आर द 2 टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर के 2 टाइप होते हैं, NPN और PNP। ट्रांजिस्टर यूज एज एम्पलीफायर, स्विच, ऑसिलेटर etc। ट्रांजिस्टर का यूज हम लोग इन सब जगह पे करते हैं, एम्पलीफायर के रूप में, स्विच के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में। एम्पलीफायर इंक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल के एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करता है एम्पलीफायर। रेक्टिफायर हैविंग 2 टाइप्स, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं। रेक्टिफायर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग के प्रिंसिपल पे काम करता है रेक्टिफायर। फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होता है? व्हेन ए बैटरी ऑफ EMF इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, व्हेन ए बैटरी ऑफ EMF इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल आर कनेक्टेड टू PN जंक्शन डायोड इन सच ए वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू P रीजन एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू N रीजन, देन बाइसिंग आर सेड टू बी फॉरवर्ड बाइस्ड। जबकि रिवर्स बाइस में क्या होता है? एक बैटरी लाना है जिसका EMF बैरियर पोटेंशियल से ज़्यादा हो और P जुटा हो नेगेटिव टर्मिनल से और N रीजन जुटा हो पॉजिटिव टर्मिनल से, देन बाइसिंग आर सेड टू बी रिवर्स बाइस। नेक्स्ट, इन फॉरवर्ड बाइस द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड रेसिस्टेंस डिक्रीजेज। फॉरवर्ड बाइस में थिकनेस घटेगा, रेसिस्टेंस घटेगा और कंडक्टिविटी बढ़ेगा। इन फॉरवर्ड बाइस द कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। इन रिवर्स बाइस द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर एंड रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। थिकनेस भी बढ़ेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, इसलिए कंडक्टिविटी डिक्रीजेज इन रिवर्स बाइस। इन हाफ वेव रेक्टिफायर इट कन्वर्ट ओनली 1 हाफ ऑफ AC इंटू DC। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक ही हाफ को DC में कन्वर्ट करता है, जबकि फुल वेव रेक्टिफायर बोथ हाफ ऑफ AC कन्वर्ट इंटू DC। फुल वेव रेक्टिफायर में द इफिशियंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज लो ड्यू टू डिसकंटिन्यूअस DC। उसका करंट डिसकंटिन्यूअस होता है, एक हाफ में मिलेगा एक हाफ में नहीं, एक हाफ में मिलेगा एक हाफ में नहीं, सो इफिशियंसी इसकी लो होती है। द फ्लक्चुएटिंग करंट इन फुल वेव रेक्टिफायर कैन बी स्मूथ बाई यूजिंग फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का यूज़ करके
फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट को हम लोग स्मूथ कर सकते हैं। फिल्टर सर्किट कंसिस्ट ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर और द कम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर और कैपेसिटर। फिल्टर सर्किट जो होता है उसमें इंडक्टर हो सकता है या कैपेसिटर हो सकता है या दोनों का मिक्सिंग होता है, जिसका यूज हम लोग करंट को स्मूथ करने के लिए करते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आर फॉर्म्ड बाय द सुटेबल कम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, ऑसिलेटर, etc. When a n-type semiconductor is brought in contact with a p-type semiconductor by suitable means, the arrangement is called p-n junction diode. जब n टाइप सेमीकंडक्टर को p टाइप के सेमीकंडक्टर के काफ़ी करीब लाते हैं, एक सूटेबल मेथड में दोनों को मिलाते हैं, तो कम्बिनेशन इज कॉल्ड p-n जंक्शन डायोड। बैरियर पोटेंशियल फॉर सिलिकॉन इज 0.7 वोल्ट एंड जर्मेनियम के लिए 0.38 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल। ए p-n जंक्शन डायोड यूज्ड एज ए रेक्टिफायर। p-n जंक्शन डायोड का यूज हम लोग रेक्टिफायर के रूप में करते हैं। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन। सिलिकॉन इज द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रांजिस्टर। सिलिकॉन का यूज हम लोग ट्रांजिस्टर बनाने में सबसे ज़्यादा कॉमनली करते हैं। एट 0 केल्विन या एब्सोल्यूट टेम्परेचर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए इंसुलेटर। आई थिंक ये क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी आ चुका है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट AC इज 50 हर्ट्ज, देन आउटपुट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज। मतलब डबल करेगा, हम देंगे 50 तो आउटपुट 100 का करेगा, हम देंगे 100 तो आउटपुट 200 का करेगा। होल्स आर चार्ज कैरियर इन इंट्रेंसिक एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप का जो चार्ज कैरियर है होल्स है और इंट्रेंसिक में भी होल होता है। द डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन कंसिस्ट नाइदर इलेक्ट्रॉन नॉर होल। द डिप्लेशन लेयर में ना तो इलेक्ट्रॉन होता है ना तो होल होता है डिप्लेशन लेयर में। द मिनिमम नंबर ऑफ डायोड यूज्ड इन फुल वेव रेक्टिफायर इज 2। फुल वेव रेक्टिफायर में कम से कम 2 डायोड यूज होता है और हाफ वेव में 1। द ऑर्डर ऑफ विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज 1 माइक्रोमीटर। डिप्लेशन लेयर की जो चौड़ाई होती है 1 माइक्रोमीटर तक होती है। नंड गेट और नॉर गेट आर द यूनिवर्सल लॉजिक गेट। ऐसे तो कंबाइंड है बट इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल लॉजिक गेट। नंड गेट और नॉर गेट आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लॉजिक गेट, यानी कि सारे लॉजिक गेट को इन दोनों गेट से बनाया जा सकता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैविंग डिफिनिट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट। सॉलिड 2 टाइप के होते हैं ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट के आधार पर, एक क्रिस्टलाइन और एक एमॉर्फस। जिस सॉलिड का ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट रेगुलर हो वो क्रिस्टलाइन और जिसका इरेगुलर हो एमॉर्फस। द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻² से 10⁸ पर ओम पर मीटर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁻² से 10⁸ पर ओम पर मीटर। द डिप्लेशन लेयर कंटेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयन, इमोबाइल नॉट मोबाइल आयन। द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस इक्वल टू द थिकनेस ऑफ डिप्लेशन लेयर। जितनी थिकनेस होगी डिप्लेशन लेयर की उतना में ही पॉजिटिव और नेगेटिव इमोबाइल आयन स्पेयर्ड होता है। द पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन विच अपोज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। एक डिफ्लेशन हो गया बैरियर पोटेंशियल का। द पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन विच अपोज द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल, डिनोटेड बाई VB। टनल डायोड इज ए PN जंक्शन डायोड हैविंग वेरी स्मॉल बैरियर विड्थ। इसकी बैरियर की चौड़ाई काफ़ी कम होती है and very high impurity concentration in both N and P region are called tunnel diode. A photodiode is a PN junction diode made from light sensitive semiconductors. डायोड अलग अलग टाइप के होते हैं, जीनर डायोड, टनल डायोड, फोटो डायोड, सोलर डायोड। IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। ये मेन चीज़ है हमारे ट्रांजिस्टर का। करंट ऑफ इमीटर इज इक्वल टू करंट ऑफ बेस प्लस करंट ऑफ कलेक्टर। जहाँ IE है करंट इमीटर करंट, IB बेस करंट, IC कलेक्टर करंट। ट्रांजिस्टर हैविंग कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। ट्रांजिस्टर 3 टाइप के होते हैं, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। इन बैंड थ्योरी अपर बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड और लोअर बैंड इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। बहुत जरूरी है, नीचे वाला बैंड को वैलेंस बैंड, ऊपर वाला बैंड को कंडक्शन बैंड। अब वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन से फील होता है, कंडक्शन बैंड इम्पिटी होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड व्हेन डोपेंट एटम इज पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट अगर डोप करेगा तब बनेगा एन टाइप। The ratio of resistance of PN junction diode in forward bias and reverse bias is 10⁻³ फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का रेशियो, रेसिस्टेंस का रेशियो 10⁻³ इन ए रिवर्स बायस PN junction diode the order of resistance is about 10 ohm. In a forward biased PN junction diode the order of resistance is about 10 ohm, जबकि in a PN junction diode is forward biased its resistance is few ohm. फॉरवर्ड बायस में काफ़ी कम होगा लेकिन रिवर्स बायस में 10 ओम तक होती है। रिवर्स बायस में 10 ओम तक रेसिस्टेंस का ऑर्डर, अब फॉरवर्ड बायस में बहुत कम, मैंने 0.00 में चला जाता है, वेरी फ्यू ओम। जीनर डायोड वर्क इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन।
जीनर डायोड हमारे सर्किट में रिवर्स बायसिंग कंडीशन में काम करता है। इन फुल वेव रेक्टिफायर आउटपुट अगर 2 है, अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी डबल ऑफ इनपुट, ये बात मैंने ऊपर कहीं बोला था 50 का 100, तो अगर आउटपुट फ्रीक्वेंसी, अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी न्यू है तो आउटपुट हमारा 2 न्यू होगा, डबल हो जाएगा। ए जीनर डायोड व्हेन वर्किंग इन ब्रेकडाउन रीजन कैन सर्व एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, माने जीनर डायोड ब्रेकडाउन रीजन में काम करता है एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। सिंबल ऑफ और गेट पिक्चर देखिए, सिंबल ऑफ एंड गेट पिक्चर देखिए, सिंबल ऑफ नॉट गेट पिक्चर देखिए। अब तीनों का पढ़ाई अलग होता है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी, बट बोलते हैं y इज इक्वल टू ए और b, यहाँ डॉट है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी, बट पढ़ते हैं y इज इक्वल टू ए एंड b, और यहाँ पढ़ते हैं y नॉट इक्वल टू ए, y नॉट इक्वल टू ए। तीनों का पिक्चर और तीनों का कैसे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये तो चार्ज से मैंने लाया। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटर इज फैराड। कोवेलेंट सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज एटम। सॉलिड 4 टाइप के होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। तो कोवेलेंट सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एटम्स हैं, आयनिक सॉलिड में आयंस हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं, और मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन इन द फ्री ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। चारों टाइप के सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग हैं। कोवेलेंट सॉलिड में एटम्स हैं, आयनिक सॉलिड में आयंस हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल्स हैं, और मेटालिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन इन द सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है। अट्रैक्टिव फोर्स इन मॉलिक्यूलर सॉलिड इज डिस्पर्सन फोर्स, लंडन फोर्स, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि अलग अलग सॉलिड में, आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड में तो आपने देखा है कि डिस्पर्सन फोर्स है, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड ही होता है, और कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड डोपिंग। द सब्सटेंस व्हिच अपोज नो रेसिस्टेंस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टर। एक ऐसा सब्सटेंस जो जीरो रेसिस्टेंस अप्लाई करता है आर कॉल्ड सुपर कंडक्टर। स्कॉटी एंड फ्रेंकल डिफेक्ट इज द टाइप ऑफ डिफेक्ट। अब एक फोटो और आपको दिखाएंगे, जैसे ये NPN है और ये हमारा PNP है, PNP है, तो NPN और PNP दोनों का फोटो एक जैसा होगा। अगर तीर बाहर जाता दिखे तो NPN, और यही तीर अगर अंदर आता दिखे तो PNP। दोनों में डिफरेंस क्या है? सिर्फ ये तीर का है। ये करंट ऑफ इमीटर होगा, ये करंट ऑफ बेस होगा, ये करंट ऑफ कलेक्टर, ये करंट ऑफ इमीटर होगा, करंट ऑफ बेस होगा, करंट ऑफ कलेक्टर होगा। अगर इमीटर करंट जाता दिखे तो NPN और इमीटर करंट आता दिखे तो PNP, लेकिन ये दोनों में यही होगा, IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। भले ट्रांजिस्टर हमारे सिलेबस में नहीं है, कम से कम ट्रांजिस्टर का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन, गेट का पिक्चर रिप्रेजेंटेशन कभी भी देखें, हम इन सबको देख के पकड़ सकते हैं ये ट्रांजिस्टर है। तो ये था आपका 100 क्वेश्चन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो इस टाइप से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 100 क्वेश्चन, करंट इलेक्ट्रिसिटी में 100 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, EMI AC में 100, ऑप्टिक्स में 100, न्यूक्लियर फिजिक्स में 100 और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में 100। तो अब तक मैंने आपको 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है, और जैक बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वैल्यू हमारा बहुत ज़्यादा है। तो कम से कम 700 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ अगर आप जाते हैं तो मैं इतना तो वादा कर सकता हूँ कि 700 क्वेश्चन में कम से कम आपके एग्जाम में अगर 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 30 में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपके 700 में से कोई एक होगा। तो इस 700 क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख के 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए कि कम से कम ऑब्जेक्टिव का मार्क्स हमारा क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।